मोती से ना हीरो से ना जेबर से, मोती से ना हीरो से ना जेबर से, ना किसी खजाने से। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JMJ आर्ट्स मस्ती पर। मैं हूं अजय, आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास का टॉपिक। आज जब हम लोग 10वीं क्लास पास करते हैं तो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि 12th में तुम क्या रखोगे, और हम आसानी से बोल देते हैं कि भाई आर्ट्स पेपर रखे हैं। अगर किसी को बोलते हैं कि आर्ट्स पेपर रखे हैं तो बोलता है, वह प्रश्न करता है कि भाई तुम इतिहास पढ़ के क्या कर लोगे, तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो, तुम्हें और कुछ पढ़ना चाहिए। साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं चाहे कॉमर्स वाले विद्यार्थी होते हैं तो वो कहते हैं कि आर्ट्स तो बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, हाँ इसको तुम क्यों पढ़ते हो, तुम साइंस क्यों नहीं लेते, इतिहास ही क्यों ले लिया। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, और इतिहास पढ़ के हम क्या क्या कर सकते हैं, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास क्यों जरूरी है, इतिहास का क्या महत्व है, इतिहास हमें क्या सिखाती है, इतिहास हमें क्या सीख देती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इतिहास क्या है। दोस्तों मैं पहले से ही लिख के रखा हूँ आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको बताते हैं हम आपको। देखिए हम यहाँ पहले से लिख के रखे हुए हैं कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्द से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से हुई है। जी हाँ, पहला है कि इति। इति मतलब होता है ऐसा ही, यानी जैसा हुआ वैसा ही। और दूसरा है हाउ। हाउ मतलब निश्चित रूप से, यानी सचमुच। हाउ मतलब निश्चित रूप से यानी सचमुच। और तीसरा शब्द है आपको आस, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है, आप लोग संस्कृत में 10th क्लास में पढ़े होंगे, आसित, आसन। आसित का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं कि था होता है। तो यहाँ पर भी इतिहास में आपका आस का मतलब होता है था, या तो आप कह सकते हैं निरंतर रहना या ज्ञान होना। आस का मतलब आप इतिहास में लगा सकते हैं कि निरंतर रहना या ज्ञान होना होता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जी हाँ, इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था, अर्थात जो घटनाएं अतीत में, अतीत मतलब आज से हजारों साल पहले जो बीत गया, आज से हजारों साल पहले, आज से 500 बरस पहले, आज से 10 रोज पहले, हाँ इस तरह से जो भी बीत गया, बीता हुआ समय को इतिहास कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने दादा से, नानी से या नाना से सुने होंगे कि कुछ कहानियां सुनाते होंगे, परियों की कहानी, भूत प्रेत की कहानी, हाँ तो बीते हुए, और राजा महाराजाओं की कहानी। बड़े बड़े राजा महाराजा पहले हुआ करते थे, वो अपने प्रजा के बारे में बताते थे कि मेरे राजा ऐसे हैं, मेरे राजा वैसे हैं। तो आप लोग इस तरह से कहानी सुने होंगे। यानी बीते हुए समय को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत मतलब बीता हुआ, जो आज से पहले बीत गए हैं। हाँ तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से, अर्थात जो घटनाएं अतीत काल में, काल मतलब दोस्तों होता है समय, अर्थात जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी है उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। यानी बीते हुए समय को हम इतिहास कहते हैं। जो घटनाएं अतीत काल में, बीते हुए समय में जो घटनाएं बीत गए हैं पहले के समय में, उसी को इतिहास कहते हैं। और यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी जनक माना जाता है। तो आप यहां तक समझ ही गए होंगे। अब हम आपको इतिहास के विभिन्न परिभाषा से परिचित करवाते हैं। जी हाँ, इतिहास की विभिन्न परिभाषा।
बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे लोगों ने अनेक प्रकार के परिभाषाएं निकाले हैं। पहला नंबर है इतिहास एक कहानी है। इतिहास एक कहानी है। जी.जे. रेनियर ने इतिहास को एक कहानी के तौर पे आंका है। उन्होंने कहा कि इतिहास एक कहानी है। जैसे कि आप लोगों ने नानी से, दादी से या अपने माता पिता से कहानी सुने होंगे, तो उसी कहानी के आधार पर इतिहास को जी.जे. रेनियर ने बताया है। दूसरा नंबर में इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। जी हाँ, इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। यार्क पावेल ने ऐसा कहा। किसने कहा? तो यार्क पावेल ने कहा कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। उन्होंने इतिहास को सामाजिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर विज्ञान माना। और तीसरा नंबर देखिए, इतिहास एक विज्ञान है, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा। ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा कि इतिहास जो है एक विज्ञान है। इतिहास सिर्फ कहानी ही नहीं है, इतिहास एक विज्ञान भी है। और इसी प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि इतिहास ज्ञान पर आधारित है। इतिहास जो है इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। तो अनेक अनेक विद्वानों ने, अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने, अनेक अनेक लोगों ने, विभिन्न प्रकार के लोगों ने बहुत सारे बात कहा। इतिहास के परिभाषा को लेकर जो है कि मतभेद बना रखा है इन लोगों ने। तो इतिहास को जो है कि इस प्रकार से हम लोग जाने हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। फिर हम आपके लिए नेक्स्ट रोज लेकर आएंगे कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर कुछ गलती भी हुआ होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर आप सुधार लीजिए, तो हम सुधार लेंगे। गलती तो बड़े बड़े से होता है, फिर हम तो छोटे ही हैं, है ना। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर आप 2023 में इंटर का एग्ज़ाम देंगे, यानी 12th क्लास का एग्ज़ाम देंगे, आर्ट्स पेपर से यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए हम एक यूट्यूब चैनल है मेरा, JMJ आर्ट्स मस्ती। जी हाँ, यूट्यूब चैनल है मेरा JMJ आर्ट्स मस्ती बाय AJ सर। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको इतिहास के सभी चैप्टर का, आपको हड़प्पा सभ्यता, मुगल साम्राज्य, महाभारत, गुप्त काल, ये सभी चैप्टर का जो है कि आपको लेक्चर यहाँ मिल जाएगा। तो आप सब इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब हमको सपोर्ट कीजिए। इसी प्रकार से हम आपके लिए हिस्ट्री लेक्चर लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो जो है कि आपको डेली सुबह मिल जाएगा 8 से 9 बजे के बीच में, प्रत्येक दिन मिलेगा। तो आप सब जो है कि आएँ और अपना पढ़ाई को जारी रखें।